हेलो बच्चों, आई होप आपने जो लास्ट लेक्चर किया था उसका कंप्लीट वर्कआउट कर लिया होगा। सो बच्चों, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो चैप्टर नेम है क्या है? नंबर सिस्टम्स। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट, क्योंकि हमने जो थ्योरी में डिस्कस करना था या जो कॉन्सेप्ट को समझना था वो हमने समझ लिया था। ठीक है, सो वन बाय वन हम एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे और ऐसे ही एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है बच्चों, और एक इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, मैं सिर्फ एक ही बुक करवाता हूँ। वो कौन सी है? NCERT। सो बच्चों, अपनी NCERT बुक को अपने साथ रखें। ठीक है, क्योंकि मैं अगर बार बार कंप्लीट क्वेश्चन लिखूँगा तो हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और मैंने बताया था टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है, वेस्ट हमें नहीं करना है। ठीक है बच्चों, सो अपनी नोटबुक और अपनी बुक अपने पास रखें। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रू और फॉल्स पूछ रहा हमसे। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। कहता क्या है? क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बताओ, क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं? नहीं, एक 0 ऐसा है जो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। जो 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, सो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ऐसा क्यों? बिकॉज 0 एक ऐसा होल नंबर है बच्चों जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपके पास? फॉल्स। बच्चों, जब भी हम ट्रू या फॉल्स करते हैं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना होता, हमें उसका रीजन लिखना होता है, कारण बताना होता है। यहाँ रीजन क्या है? 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। और हमने सीखा था बच्चों, मैथमेटिक्स में क्या होता है, कोई चीज़ 100% ट्रू है तो ट्रू बोलेंगे, अगर एक भी उसमें फॉल्स हो गया तो कंप्लीट फॉल्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? देखो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सारे क्या होते हैं आपके पास? इंटीजर्स। क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर होता क्या है बच्चों? जिसको हम क्या लिख सकें? P/Q फॉर्म में। और P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, और Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसी ही डेफिनेशन है किसकी? रैशनल नंबर की। सो आप मुझे बताइए, क्या जो इंटीजर हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, क्या इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मान लेते हैं लेट m बी एनी इंटीजर। m क्या? हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, कोई भी मीन्स प्लस में भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। सो m को रैशनल नंबर कैसे बनाया जा सकता है? इट कैन बी रिटन एज m/1। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, हमारा वैसा ही नंबर रहेगा, m/1। अब देखो, रैशनल नंबर की कंडीशन देखो, P/Q ओके है। m क्या था? एनी इंटीजर, इंटीजर है। 1 क्या है? वो भी इंटीजर है। सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। Q नॉट इक्वल टू 0। क्या 1 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। सो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों? ट्रू होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं। बात करते हैं थर्ड। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। देखो, फॉर एग्जांपल आपने रैशनल नंबर लिया 2/5। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कौन सी तीनों कंडीशन बच्चों? P/Q है, 2 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्योंकि 5 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। सो ये रैशनल नंबर है। क्या ये इंटीजर है? नहीं, बिल्कुल इंटीजर नहीं है। सो
2/5 is a rational number but not integer। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? फॉल्स। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमें क्या करने हैं, सारे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लेते हैं हमने जो भी किया है यहाँ पर, ऐसे ही करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं, एग्जाम्पल सेकंड करते। वो एग्जाम्पल क्या कहता है बच्चों, उस एग्जाम्पल को बड़े आराम से देखना है। ठीक है, कोई आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं बड़े आराम से कि वो एग्जाम्पल क्या कहता है। लिखो, फाइंड 5 rational numbers between 1 and 2। ठीक है बच्चों, इसके दो तरीके हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के क्या तरीके हैं? दो वे हैं। ठीक है, मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट क्या बोलता है बच्चों कि हमें इसके बीच क्या निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है। मेथड फर्स्ट क्या कहता है, इसमें हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मीन। ठीक है, हम मीन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, फॉर एग्जांपल 2 है और 5 है, मैंने कहा आप इन नंबर का मीन बताओ। तो मीन क्या होता है बच्चों, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 7/2, 3.5। तो 3.5 क्या हो गया, मीन हो गया किसका, 2 और 5 का। सो हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके निकालना है। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों देखो ये नंबर 2 है, ये 5 है, मीन क्या आया 3.5। सो हम कह सकते हैं जो 3.5 है क्या इन दोनों के बीच में होगा, डेफिनेटली कहीं इन दोनों के बीच में ही होगा। और हमें क्या बताना है, बिटवीन 1 and 2। सो मीन कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे तो 1 और 2 के बीच में ही कोई नंबर आएगा। ठीक है, और वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं एक बार, स्टार्ट करते हैं। देखो, मीन ऑफ 1 and 2 क्या होगा बच्चों, 1 + 2/2 क्या होगा, 3/2। हम क्या करते हैं बच्चों, एक बार मैं इसको कंप्लीटली इस मेथड को आराम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, नंबर लाइन है, ये 1 है आपके पास, ये 2 है। ठीक है बच्चों, ये नंबर लाइन होती है, ये 1 है, ये 2 है। 3/2, ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर p/q। तो कहाँ होगा 3/2, 3/2 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, अगर आप डिवाइड करोगे 1.5, ये 1 है, ये 2 है, तो 1.5 कहाँ होगा, यहाँ, मीन्स 3/2 यहाँ है। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? हमें इसको ऐसे लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये पॉइंट यहाँ है। एक नंबर तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दो नंबर का मीन ले लेंगे, तो यहाँ कहीं नंबर मिलेगा। देखो, मीन ऑफ 1 and 3/2 कैसे होगा, 1 + 3/2/2 क्या होगा बच्चों, पहले इसको सोल्व करो। ये क्या बनेगा, 2 LCM, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 2, 5/2, ये 2 नीचे चला जाएगा, 4, 5/4। अगर हम बात करें 5/4 की, सो वो कहाँ होगा, अगर हम इसको डिवाइड करें क्या वैल्यू होता है, 1, 2, 1.25, मीन्स यहाँ कहीं होगा ये 5/4। कोई दिक्कत है बच्चों, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको रफ वर्क में करके देखना है।
इससे आपको आइडिया आ जाता है कि वो जो आप ये वैल्यू लिख रहे हो ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। हमारा आया 1.25 मीन्स 1 से बड़ा है और ये क्या था 1.5 मीन्स इससे छोटा है, तो यहाँ बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मीन ले लेंगे। देखो बच्चों 3/2 एंड 2 क्या होगा 3/2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। पहले ऊपर वाले को सोल्व करो, यहाँ क्या लिख सकते हो 1, एलसीएम क्या हो गया 2, ऐसे ही यहाँ कर सकते थे 1 तो लिख सकते हैं 2, यहाँ 3, यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 4 7, ये 2 नीचे चला जाएगा 7/4। 7/4 को अगर हम डिवाइड करें तो वैल्यू कहाँ आएगा बच्चों? देखो 1.75। 3/2 क्या होता है 1.5, इट मीन्स ये वैल्यू इससे बड़ा है, तो यहाँ कहीं क्या होगा 7/4। कोई दिक्कत है बच्चों? आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। हमें कितने निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स, 1 2 3 निकाल लिए। कोई भी 2 नंबर ले लो, ये 2 नंबर सेलेक्ट कर लो, फिर ये 2 नंबर सेलेक्ट कर लो, लिख लेते हैं मीन ऑफ, इन दोनों का मीन निकाल लेते हैं बच्चों। कितना 3/2 एंड 7/4। देखो 3/2 + 7/4 2। सॉल्व करो, एलसीएम कितना होगा 4, यहाँ क्या होगा 2 6, 4 से 4 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 7 और 6 13/8। देखो बच्चों अब सीधी सी बात है, नंबर कौन से थे 3/2 7/4, ये 3/2 ये 7/4। जब हम इन दोनों का मीन निकाल रहे हैं तो वो जो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। सो वो नंबर क्या होगा यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, क्या नंबर आया हमारा 13/8। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इन दोनों का मीन ले लेते हैं, मीन ऑफ 5/4 एंड 3/2। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। 5/4 3/2 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर क्या आएगा एलसीएम 4, इस 4 को डिवाइड करेंगे 4 से 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 से 5, इस 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से 6 डिवाइडेड बाई 2, 11/4 नीचे चला जाएगा 8। सो यहाँ एक नंबर होगा, वो क्या होगा 11/8। कितने रैशनल नंबर निकालने थे 5, आ चुके हैं 1 2 3 4 5। क्वेश्चन इज सॉल्व। अब मैं आपको बोल दूँ 10 रैशनल नंबर, इसका मीन ले लो। ये जो 2 नंबर है ना, इसका और इसका मीन ले सकते हैं, इसका मीन ले सकते हैं। सो बच्चों आपको कुछ आइडिया आया यहाँ से? क्या आइडिया कि हम जो रैशनल नंबर्स हैं, हमने तो आपको 5 बोला है, आप कितने भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है कि 5 ही रैशनल नंबर्स होंगे, आप कितने भी निकाल सकते हैं। यहाँ मीन ले लो, यहाँ मीन ले लो, इन दोनों का मीन ले लो, जो आएगा उसका मीन ले लो, किस जो इसके बीच में आ रहा है कोई भी नंबर आपका आता जा रहा है, आपस में 2 नंबर का मीन लेते रहेंगे, नया रैशनल नंबर आता रहेगा। सो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था 5। सो 5 नंबर निकालना तो बच्चों बहुत आसान है। एक मेथड तो ये है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सेकंड मेथड पर। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, बड़े अच्छे से करनी है, बड़े प्यार से करनी है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है बच्चों, देखते हैं मेथड सेकंड। अब हमें देखना है 1 और 2 के बीच में क्या निकालना है बच्चों 5 रैशनल नंबर्स। ये कौन सा है सेकंड मेथड है। देखो बच्चों, ये 1 है, ये 2 है, हमें रैशनल नंबर निकालना है। तो पहला स्टेप है इनको रैशनल बनाओ।
कैसे बनाओगे? ऐसा कौन सा मेथड है जिनसे हम इन दोनों को रैशनल बना सकते हैं? बताइए बच्चों, क्या कोई तरीका है? कुछ तो होगा, देख लेते हैं। देखो, क्या मैं 1 को 4/4 लिख सकता हूँ? कोई डाउट है? बताइए मुझे, क्या मैं 1 को 4/4 लिख सकता हूँ? कोई डाउट है बच्चों? नहीं है। क्या मैं 2 को 8/4 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपके पास? 2 ही आएगा, और यहाँ 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने किया है वैसा ही करना है, और ज़रूरी नहीं है जो बुक ने किया है वैसे ही करना है, क्योंकि बुक में क्या किया है 6, मैंने किया है 4। आप कर सकते हैं 8 से, जैसा आपका मन करे। ठीक है बच्चों, देखो हुआ क्या, हमने क्या लिख दिया 4/4। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। ये आपका एक वे है निकालने का जो आपको याद रखना है। क्या है? मेक द डिनोमिनेटर सेम। इस बात को याद रखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये 4/4 है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 5/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ये क्या होगा बच्चों? 6। ये क्या बच्चों? 7। ये क्या बच्चों? 8/4। ठीक है। अब हमें एक चीज़ का पता है, क्या पता है? कि जो हमारे पास 4/4 है ये तो 1 था, और जो 8/4 है ये क्या था? 2 था। सो ये हमारे पास क्या आ गए? रैशनल नंबर आ गए 1 और 2 के बीच में। बट हमें कितने चाहिए थे? 5। अब आपको ये समझ में आएगा कि जो बुक वाले ने 6 क्यों लिया है। देखो, अब मैं इसको 1 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 5/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे। 2 को क्या लिख सकते हैं? 10/5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों? देखो, 5/5, 5 के बाद क्या आता है? 6/5। यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है। 7/5, 8/5, 9/5, 10/5। यहाँ तक लिख लिया बच्चों, कोई दिक्कत है? देखो, इसका वैल्यू कितना है? 1। इसका वैल्यू कितना है? 2। सो कितने नंबर आए? 1 2 3 4। हमें निकालने हैं 5। सो अब आपको समझ में आया होगा कि उसने 6/6 क्यों किया है। बच्चों, इसी का नाम है कंसेप्ट को अच्छे से समझना। उसने क्या किया है? 1 को क्या लिखा है? 6/6, और 2 को क्या लिखा है? 12/6। क्योंकि 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, 12 को 6 से करेंगे 2 ही आएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, 6/6, इसके बाद क्या लिखेंगे? 7/6। सिर्फ न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है। 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं। 6/6 क्या था आपके पास? 1 था। 12/6 क्या था? 2 था। कितने नंबर आए? 1 2 3 4 5। क्या चाहिए? 5 रैशनल नंबर्स आ चुके हैं हमारे। बच्चों, इससे भी 5 नंबर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सबसे आसान तरीका होता है निकालने का। अगर हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो डिनोमिनेटर में 6 बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ कह देता 7 तो डिनोमिनेटर में 8 बना लो, 8 एक्स्ट्रा बना लो। ठीक है, आपका मेथड सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अदरवाइज 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चों? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ठीक है, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। अब हम चलते हैं किस पे? एक्सरसाइज पे। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला है कि आप अपनी नोटबुक और बुक को अपने पास रखें।
मैंने आपकी बुक को लैपटॉप में ओपन किया हुआ है, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप अपनी बुक के अंदर रीड कीजिए। द क्वेश्चन इज 0 ए रैशनल नंबर। आपकी जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ये क्या कहता है, इज 0 और रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बताओ बच्चों। अब आपने रैशनल नंबर को इतना कर लिया है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों? आप मुझे एक बात बताइए, 0 ये है 0, इसको रैशनल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रैशनल की डेफिनेशन क्या है? P बाई क्यू। P Q क्या होते हैं आपके? इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन होती हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां देखो, P बाई क्यू, P तो गिवन है, नीचे क्या लगा सकते हो 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो P बाई क्यू ओके, 0 इंटीजर है, इंटीजर है, Q इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, Q क्या वैल्यू 0 है? नहीं है। सो 0 इज ए रैशनल नंबर। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। सो इसी तरीके से हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को करना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपने बड़े प्यार से किया है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन 2, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6। हमें कितने निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कोई बड़ी बात नहीं है, इसके नीचे क्या बना लेते हैं? 7। देखते हैं क्या होता है। 3 को हम कैसे बनाएं, क्या करें, बताओ बच्चों। देखो अगर हम यहाँ 7 करें, क्योंकि हमें कितने नंबर चाहिए? 6, तो यहां बनाना पड़ेगा 7। तो ऊपर क्या करेंगे? 3 आ जाए। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा बच्चों? 3 ही होगा। कोई डाउट है यहां तक? नहीं। 7 या 21, ठीक है। अब बात करते हैं 4 की। यहां क्या बनाना है? 7। क्या हो सकता है बच्चों, कुछ बताइए मुझे। इज देयर एनी पॉइंट टू डिटरमाइन, हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ 4 आ जाए कि सर 7 डिवाइजर है, ये 21 डिवाइडेंड है, तो 3 क्वोशिएंट है, ये ओके। बट ऐसा यहाँ पे तो कुछ नहीं लिख सकते। सो अभी ये क्या बन गया आपके लिए? प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। सो अब इसका मीनिंग क्या है कि ये जो मेथड है ये यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। यही मुझे आपको समझाना था, क्योंकि आप सिर्फ क्या करेंगे कि आसान मेथड के चक्कर में दूसरे मेथड को छोड़ देंगे। यहाँ क्या यूज होगा? मीन मेथड, ठीक है बच्चों। 3, 4 नंबर लाइन है, मीन निकालो। मीन ऑफ 3 and 4 क्या होगा? 3 + 4/2 7/2, ठीक है। तो 7/2 कहाँ होगा? यहाँ होगा। ऐसा क्यों? आप कर सकते हैं बच्चों, 3.5 आएगा, मतलब 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है। ये 3 है, यहाँ 3.5, मतलब यहाँ कहीं नंबर होगा। वैसे भी जब मेन निकालते हो, देखो अगर मैं कहूँ एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, इन दोनों नंबर का, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी, मीन निकालना है मैंने। मीन क्या होगा? a + b/2। तो मीन हमेशा इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट होता है। तो ऐसे ही हर बार हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। देख लेते हैं, निकल चुका है। अब वही स्टेप है, ये 2 नंबर, इनका मीन भी निकाल लो, इन 2 नंबर का भी मीन निकाल लो, ठीक है बच्चों। सो मीन ऑफ
3 and 7/2। निकालो मीन। 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2। इसको 1 कर सकते हो, बिल्कुल सही कर सकते हो। एलसीएम 2 यहाँ क्या होगा बच्चों 6, यहाँ 7 डिवाइडेड बाई 2, 6 और 7 13, ये 2 नीचे आएगा। ये नंबर कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में। सो 13/4। कोई दिक्कत है? अब 7/2 और 4 का निकाल लेते हैं। 7/2 4, एलसीएम लो। 7/2 + 4 के नीचे 1 लगा सकते हैं, मीन क्या होगा? एलसीएम 2 7 8 2, 8 और 7 15, ये 2 नीचे जाएगा 4। 15/4 कहाँ होगा? इन दोनों के मिड पॉइंट पे, क्योंकि 7/2 और 4 का मीन निकाला है। इट मीन्स इन दोनों का मिड पॉइंट तो यही होगा, बीच का पॉइंट निकाल लिया। अब क्या करेंगे बच्चों? कितने निकालने? 6। तो अब क्या कर सकते हो? इन दोनों को ले सकते हो, फिर इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो। इसी तरीके से हम अपने 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपका होमवर्क है वो क्या है? फाइंड अदर 3। क्यों? 3 रैशनल नंबर तो मैंने बता दिए हैं। अब आपको जो बाकी 3 बच गए हैं वो निकालना है। मैंने तरीका आपको बता दिया। क्या तरीका था? कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, उनका मीन निकालो, एक रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर इनका मीन निकालो, एक और रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर इसका निकालो, एक और आ जाएगा। तो हमें 6 ही निकालने हैं। आप कितने भी निकाल सकते हो। फाइन। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। बच्चों इसी को बोलते हैं कंसेप्ट्स। हमें बड़े आराम से करना है चीज़ों को। मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग मैंने आपकी इसलिए स्लो रखी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। कोई दिक्कत है बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने बताने हैं? 5 बताने हैं। हम चेक करके देख लेते हैं। यहाँ एक चीज़ को देखो, बड़े ध्यान से देखना है। अगर मैं बात करूँ 3/5, इसके बाद क्या आएगा? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर क्या दोनों का सेम है, जो हमारा सेकंड मेथड था। ठीक है ना बच्चों? डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। 3/5। नेक्स्ट क्या होगा? 4/5। तो ये तो 4/5 आ ही चुका है, कोई रैशनल नंबर नहीं निकला। तो क्या करेंगे बताओ बच्चों? क्या करें? डिनोमिनेटर ही तो सेम करना है, किसी और तरीके से सेम करके देख लेते हैं। देखो 3/5 है। हम क्या करें बच्चों? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ऐसा कर सकते हो? बताओ बच्चों, क्या ऐसा कर सकते हो? कर तो सकते हैं, बट हमें ये देखना पड़ेगा क्या हमारे 5 रैशनल नंबर्स इसके बीच में बनेंगे या नहीं बनेंगे। डिनोमिनेटर क्या बनाना है? दोनों में सेम बनाना है। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। हम क्या करते हैं? कोई और नंबर चूज़ करते हैं। देखो हम चूज़ करेंगे देखो हम 6 चूज़ कर लेते हैं। 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बनेगा? ओके। अब हम बात करते हैं बच्चों 4/5। अब हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर तो सेम रखना है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 6, यहाँ भी 6। ये क्या होगा? 24/30। ठीक है। सो ये नंबर आ चुके हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास है 18/30। ठीक है। और इधर है आपके पास 24/30। हमें क्या लिखना है बच्चों? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। सो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बच्चों? सेम। 18 से कहाँ जाएंगे? 24।
कर लेते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कितने नंबर बताने थे? 5। सो दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सो आप बोल सकते हैं ये जो मेथड है थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। ठीक है, कि हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है 2-3 सेकेंड कि हम किसी नंबर इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें ताकि हमारे 5 रैशनल नंबर आसानी से बन जाए। वैसे तो आप किसी से भी करो आंसर आ जाएगा, 2 से करो, 3 से करो, तो बाया मीन मेथड कर लो। अब ये क्वेश्चन है, अब इस पे मीन मेथड लगा सकते हो, कितने भी नंबर निकालते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इस मेथड में सोचना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ चुका है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब आपके पास एक क्वेश्चन बचा हुआ है, 4th क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? देखो वो क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये सेकंड स्टेटमेंट है। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये क्या थर्ड स्टेटमेंट है। सो मैंने आपको सभी के बारे में बड़ा डिटेल से बताया था। देखो बच्चों बड़े ध्यान से, वही बातें हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ होते हैं? 1, 2, 3, 4, सो। होल नंबर कहाँ से कहाँ होते हैं? 0, 1, 2, 3, सो। इंटीजर्स कहाँ से कहाँ होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर कहाँ से कहाँ होते हैं? -3/2, -1/2, 0, 1/4, 5/3 एंड सो ऑन। कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, जो आपने एक स्टेटमेंट देखा, वो स्टेटमेंट क्या है? देख लेते हैं एक बार मैं आपका जो चैप्टर का नेम है वो चैप्टर ओपन कर लेते हैं, उसकी एक्सरसाइज। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर मतलब प्रत्येक या हर एक नेचुरल नंबर क्या है आपके पास? होल नंबर है। देख लेते हैं बच्चों, जो 1 है क्या ये होल नंबर भी है? 2 है, 2 यहाँ पर भी है, 3 है, यहाँ पर भी है, 4 है, 4 यहाँ पर भी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। इसी तरीके से आपको बाकी स्टेटमेंट के आंसर बनाने हैं। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 1.2 इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से एक्सरसाइज को कीजिए। ठीक है, जब भी मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ या जब भी हम एग्जाम्पल्स करते हैं, कंसेप्ट करेंगे, तब तक आपको बुक उठाने की नीड नहीं है। जब एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस लिखने में बच्चों बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो आपको उस टाइम अपनी बुक अपने पास रखनी है ताकि आप तुरंत क्वेश्चन को देखें, हम सॉल्यूशन आराम से करेंगे। थैंक यू बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।